रघुनाथ एक अत्यंत धनी, प्रभावशाली और घमंडी व्यक्ति था। उसके घर में दौलत की कमी नहीं थी, पर स्वभाव में अहंकार भरा था। वह अपने कर्मचारियों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी रूखेपन से बात करता था। उसकी 2 बेटियां थीं, विशाखा और सीमा। सीमा नर्म और शांत स्वभाव की थी, जबकि विशाखा मजबूत, संयमी और सच बोलने वाली थी। घर में धन बरसता था, पर स्नेह और सम्मान की बारिश कभी नहीं हुई। एक दिन किसी मामूली बात पर रघुनाथ विशाखा पर चिल्लाया। उसने कहा, तुम जो भी हो, मेरी वजह से हो। विशाखा ने पहली बार दृढ़ होकर उत्तर दिया, देने वाला भगवान है, मनुष्य नहीं। मैं आपकी दया पर नहीं जीती। यह सुनकर रघुनाथ का अहंकार आहत हुआ और उसने क्रोध में विशाखा की शादी एक गरीब, असंपन्न लड़के से तय कर दी। जाते समय ताना दिया, अब देखता हूँ तुम्हारा भाग्य क्या करता है। विशाखा शांत रही और बोली, एक दिन भाग्य आपको खुद उत्तर देगा। गरीबी में जीवन कठिन था, पर विशाखा ने हार नहीं मानी। उसने नौकरी ढूंढी और एक छोटी कंपनी में काम करने लगी। तनख्वाह कम थी, काम अधिक, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। उसकी लगन की चर्चा कंपनी के मालिक घनश्याम दास तक पहुंची, जो उम्रदराज और अकेले थे। बीमारी के समय विशाखा ने उनकी सेवा की। घनश्याम दास ने उसमें अपनी खोई बेटी जैसा अपनापन देखा और कहा, मेरे बाद यह कंपनी तुम्हारी है। उन्होंने कंपनी उसके नाम कर दी। अब विशाखा सम्मानित उद्योगपति बन चुकी थी। एक दिन वह अपनी नई गाड़ी से पिता के घर पहुंची। रघुनाथ उसे देखकर अवाक रह गया। विशाखा बोली, पापा, आपने कहा था मैं सुखी नहीं रह पाऊंगी। देखिए, मेरे कर्म ने मेरा भाग्य बदल दिया। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। वह सिर्फ इतना कह पाया, बेटा, मुझसे गलती हो गई। विशाखा ने उसका हाथ थाम कर कहा, भाग्य वहीं ले जाता है जहां कर्म पहुंचाते हैं। आपके गुस्से ने मुझे तोड़ा नहीं, मजबूत बनाया। रघुनाथ का अहंकार ढह गया और घर में पहली बार स्नेह की रोशनी लौटी। कहानी का संदेश, अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, पर मेहनत हर टूटे पुल को